अब आपको कोरोना वायरस के नए खतरे से हम सावधान करना चाहते हैं। दुनिया की मशहूर मेडिकल जर्नल द लैंसेट में छपी एक नई स्टडी के मुताबिक कोरोना वायरस हवा में भी फैल सकता है और भारत सरकार के नीति आयोग ने भी इस बात को मान लिया है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल ने कहा है कि भारत में संक्रमण हवा के जरिए अब तेजी से फैल रहा है, जिसकी वजह से ये मामले अचानक इतने बढ़ गए हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि हवा में वायरस कैसे फैलता है ताकि आप इससे बच सकें। जब कोई व्यक्ति खांसता है या छींकता है या वो फिर जोर से चिल्लाकर बोलता है तो इस दौरान उसके मुंह और नाक से कई ड्रॉपलेट्स हवा में घुल जाते हैं और अगर ये व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित है तो फिर इन ड्रॉपलेट्स में वायरस मौजूद होता है। यानी इस तरह से वायरस हवा में आता है और फिर जब कोई दूसरा व्यक्ति उसी हवा में सांस लेता है तो फिर वो भी संक्रमित हो जाता है। द लैंसेट के नए अध्ययन में यही बताया गया है। यह स्टडी अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा के 6 विशेषज्ञों ने मिलकर की है और उनकी पूरी रिपोर्ट का सार यह है कि कोरोना वायरस के एयरबॉर्न ट्रांसमिशन यानी हवा के माध्यम से फैलने के पुख्ता सबूत प्राप्त हुए हैं, जो अच्छी खबर नहीं है। पिछले साल जब कोरोना वायरस आया था तब सोशल डिस्टेंसिंग यानी 2 गज की दूरी का नियम इसलिए बनाया गया था क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना था शुरुआत में कि अगर कोई व्यक्ति संक्रमित मरीज से 2 गज की दूरी पर खड़ा रहता है तो वो इससे संक्रमित नहीं होगा। मरीज के ड्रॉपलेट्स हवा में तो जाएंगे लेकिन वो उस व्यक्ति तक पहुंचते पहुंचते निष्क्रिय हो जाएंगे, प्रभावी नहीं रहेंगे। लेकिन अब जो स्टडी आ रही है वो ये कहती है कि अगर किसी एक कमरे में 5 लोग मौजूद हैं या 10 लोग मौजूद हैं, आप किसी कमरे में हैं, किसी हॉल में हैं और सभी एक दूसरे से 2 गज की दूरी पर खड़े भी हुए हैं, उनमें से भी एक व्यक्ति कोरोना से अगर संक्रमित है तो सब लोगों को संक्रमित कर देगा, क्योंकि अब ये हवा के जरिए फैल रहा है, अब ये हवा में मौजूद है। अगर आपने उसी हवा में सांस ले ली तो आपको भी ये संक्रमण हो जाएगा। ये नई बात है जो पहले नहीं थी। पहले ये बात बताई जा रही थी कि ये बहुत समय तक हवा में रहता नहीं है, उससे पहले ही ये निष्क्रिय हो जाता है और अगर आप 2 गज तक की दूरी पर हैं तो वो आप तक पहुंचेगा भी नहीं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब कई लोगों के मन में सवाल होगा कि वो हवा में फैलने वाले इस नए वायरस से कैसे बचें, क्योंकि ये संक्रमण आपके घर के अंदर भी हो सकता है, आपके दफ्तर में भी हो सकता है, सिर्फ उस हवा में सांस लेने से ही हो सकता है। यानी अगर कोई व्यक्ति वायरस से बचने के लिए घर में रहता है तो उसे भी खतरा है। इसलिए अब हम आपको बचाव के कुछ तरीके बताते हैं। पहला उपाय तो यह है कि आप हमेशा 24 घंटे मास्क लगाकर रहें, मास्क ना छोड़ें। कोशिश करें कि घर में जब 3-4 लोग साथ में बैठे हों तो भी मास्क लगाकर रखें। डॉक्टरों की सलाह तो यह भी है कि अब आप डबल मास्क यानी 2 मास्क लगाकर रखें, एक के ऊपर एक। हालांकि हवा से वायरस फैलने का मतलब यह नहीं है कि हवा संक्रमित है। इसका मतलब है कि वायरस हवा में बने रह सकता है। वायरस की जो आयु है, एज, वो बढ़ गई है। अब वो हवा में देर तक रहेगा और इमारतों के अंदर तो ये और भी बड़ा खतरा है। ऐसे में इसके लिए जरूरी है कि आप अपने घर का वेंटिलेशन ठीक रखें, अपने घर के खिड़की दरवाजे बीच बीच में खुले रखें और ऐसा करके आप इस खतरे को कम कर सकते हैं। अगर आप दफ्तर में काम करते हैं तो अपने दफ्तर के प्रशासन को ये बोलिए कि वो भी वेंटिलेशन ठीक रखें और आप अपने दफ्तर के जो एयर कंडीशनर्स हैं उनका फिल्टर जल्दी जल्दी साफ करवाएं। आज एम्स दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने इस पर हमसे बात की है और 2 मास्क लगाने के फायदे भी बताए हैं। कई टाइम से लोग, रिसर्चर्स कह रहे हैं और पिछले 7-8 महीने से तो कह ही रहे हैं कि जो वायरस है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन भी है लेकिन एरोसॉल इन्फेक्शन भी है। तो इन दोनों में अंतर क्या है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कि वायरस के जो पार्टिकल्स है, जो वायरस जो आगे खांसने से या बोलने से या छींकने से हवा में आता है, उसके जो ड्रॉप्स हैं वो थोड़े बड़े साइज के होते हैं, 5 माइक्रोन से ज़्यादा होते हैं और वो ड्रॉपलेट हैं तो एकदम ज़मीन पे या किसी सरफेस पे ड्रॉप कर जाते हैं, गिर जाते हैं और हवा में ज़्यादा देर नहीं रहते। इसलिए हम पहले कहते थे कि 2 गज की दूरी रखो। जो अभी आपके सरफेसेस हैं, चाहे वो टेबल हो, चाहे कुर्सी की साइड्स हो, उनको अच्छी तरह से साफ करते रहना चाहिए। लेकिन अब ये भी माना जा रहा है कि इसके अलावा वो एरोसॉल भी है कि जो वायरस के पार्टिकल हैं वो छोटे लेस देन 5 माइक्रोन साइज में भी हवा में आ जाते हैं और वो हवा में काफ़ी देर तक रहते हैं, एकदम नीचे नहीं गिरते। इसका ये मतलब हुआ कि अगर एक बंद कमरा है जहाँ पे कोई कोविड पॉजिटिव पेशेंट है और वो खांसता है तो खांसने पे कुछ हद तक उसके वायरस के पार्टिकल्स हवा में रहेंगे और अगर उस कमरे से बाहर भी चले जाए और उसके बाद कोई और व्यक्ति आए तो वो भी अफेक्ट हो सकता है। दोनों आपस में दोनों का संपर्क नहीं हुआ है
लेकिन क्योंकि वायरस कुछ देर तक हवा में रह सकता है, तो अगर उस दूसरे व्यक्ति ने भी ठीक से मास्क नहीं डाला हुआ हो और उसको लगे कि मैं अब अकेला ही इस कमरे में हूं तो मुझे तो कुछ हो नहीं सकता, उसको भी इन्फेक्शन हो सकता है। अगर आप अकेले में हैं और आप किसी ऑफिस में हैं या किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे और व्यक्ति भी होते हैं और जहाँ पे क्रॉस वेंटिलेशन अच्छी नहीं है, तो मास्क ज़रूर लगाना चाहिए। अगर आप अपने घर के अंदर ही हैं, जहाँ पे आप ही अकेले रहते हैं या घर का और सदस्य नहीं है, तो आप मास्क उतार सकते हैं। दूसरा ये है कि जहाँ पर भी आप हैं, घर के अंदर हों या घर के बाहर हों, घर ऑफिस में हों या घर के अंदर हों, क्रॉस वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी है। अपनी खिड़कियाँ खुली रखें, दरवाजे खुली रखें, जिससे हवा आती रहे, क्रॉस होती रहे। इसलिए हवा में अगर वायरस भी है तो एकदम बाहर चले जाएगा और बाहर की जो गर्मी है या धूप है उसमें वायरस एकदम मर जाएगा। तो कुछ हद तक ये माना जा रहा है कि अगर एरोसॉल है तो हमें मास्किंग जो है वो और अच्छी करनी पड़ेगी। अगर हमारे पास N95 मास्क है, अगर हम N95 मास्क यूज़ कर रहे हैं जैसे डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, तो सिंगल मास्क भी ठीक रहता है। और लेकिन ये ज़रूरी है कि वो मास्क आपके नाक में और चेहरे में अच्छी तरह से फिट हो, जिससे मास्क के साइड से हवा अंदर ना आए। अगर आपके पास N95 मास्क नहीं है तो आप 2 मास्क लगा सकते हो। एक तो आम जो सर्जिकल मास्क है, 888 सर्जिकल मास्क, वो आप पहले अपने चेहरे पहले लगाएं और उसके ऊपर कपड़े का मास्क लगा सकते हो। और फिर भी ये ध्यान रखें कि मास्क आपके नाक और चेहरे के अराउंड टाइटली फिटेड है, जिससे हवा साइड से ना आए और आप उसको नाक के नीचे ना लेके जाएं।